and welcome to another video. So today we are talking about Europe continent. Here we found that the different kind of climatic conditions here, and also here sun rays are not directly, because here no any kind of line that is equator, Cancer और Capricorn से भी ऊपर होता है, क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल्स में पाया जाता है. आर्कटिक सर्कल जो है वो फ्रिजिड जोन में कहलाता है, जो कि टेम्परेट रीजन भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज वी फाउंड द बर्फ़. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बर्फ़ ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए बर्फ़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि एप्पल हो गई, लीची, स्ट्रॉबेरी, ऑल ऑफ दोस काइंड ऑफ ट्रीज़ आर फाउंड हेयर. एंड यहाँ पे इसी चीज़ों की खेती बाड़ी होती है. और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो सन रेज है वो पड़ती ही नहीं है, और फ्रिजिड जोन कहलाता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होता है. एंड before we going to water bodies, before we learning about the water bodies, first of all we have to learn how it is separate from the Europe and Asian continent. एशिया से कैसे पृथक हो रहा है और अफ्रीका से कैसे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एशिया है जो आधा पार्ट जो है रशिया का वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, और आधा पार्ट जो मेन लैंड है वो एशिया में पड़ती है. और उसके साथ ही एक और कंट्री है जो टर्की है. जैसे यहाँ पे आपने देखा टर्की जो कंट्री है वो भी, उसका भी कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में पड़ता है, कुछ जो मेन लैंड है वो कहाँ पे पड़ती है, एशिया में पड़ती है. इस तरह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये किस तरह से एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, किस लैंड से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो ये रशिया है, रशिया जो है हम फिज़िकल लैंड पे आते हुए, फिज़िकल मैप पे आते हुए यूरोप के, हम इसको रीड करेंगे कि हाउ इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द रशिया एंड यूरोप, राइट. तो रशिया से ये अलग हो रहा है एक यूराल माउंटेन से. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट यूराल, दैट हियर वी फाउंड द यूराल माउंटेन रेंजेस. जो यहाँ से एक यूराल रिवर निकलती है जो डायरेक्ट कैस्पियन सी में जाके गिरती है. कैस्पियन सागर जो है वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, एक काकेशस माउंटेन से. काकेशस माउंटेन से एक हमें सी मिलता है, दैट इज़ द सी ऑफ अजोब. अजोब के साथ ही हमारे जो सी ऑफ अजोब ब्लैक सी से जोड़ता है, दैट स्ट्रेट कॉल्ड एज कर्च स्ट्रेट. एंड ब्लैक सी हमें आगे मिलता है, ब्लैक सी को आगे जो कर्च जोड़ती है मरमरा सी के साथ, दैट इज़ द बॉस्फोरस स्ट्रेट. एंड सी ऑफ मरमरा यहाँ पे हमें फाउंड, छोटे छोटे सीज हैं जो यूरोप के हिस्से में पाए जाते हैं, जो एशिया को पृथक कर रहा है इससे, क्या कहते हैं, यूरोप से. ठीक है, तो एशिया तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स आती हैं, फिर यहाँ से हमारा काकेशस माउंटेन जो यहाँ से रिवर होती हुई आती है, दैट इज़ अ यूराल रिवर. एंड ऑल्सो वी फाउंड हियर द काकेशस सी है, काकेशस माउंटेन, सॉरी, कैस्पियन सी में जाके गिरती है रिवर. तो फिर उसके बाद हमें काकेशस माउंटेन मिलता है, उसके बाद हमें सी ऑफ अजोब, और उसके साथ जो कर्च हमें जोड़ रही है, जो स्ट्रेट हमें जोड़ रही है, दैट इज़ अ कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी के साथ. ब्लैक सी को जोड़ने वाली सी ऑफ मरमरा के साथ, दैट इज़ द बॉस्फोरस स्ट्रेट. एंड सी ऑफ मरमरा को जोड़ती है एजियन सी से, दैट इज़ द डार्डेनलस स्ट्रेट. हमें ये जो स्ट्रेट्स हैं जोड़ती हैं एक दूसरे के सी के साथ, वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए. फिर उसके बाद एजियन सी के साथ ही हमारे नीचे हमें मिल जाता है ग्रीस के साथ ही, दैट इज़ अ सी ऑफ क्रेटा. एंड उसके साथ ही गल्फ है, दैट इज़ गल्फ ऑफ विंस. एंड उसके साथ हमें मिलता है, ये हमारा क्या है, इटली. इटली के साइड में एक टारेनियन सी है, उसके ही साइड में एक एड्रियाटिक सी है, और उसके जस्ट नीचे दैट इज़ आयनियन सी, और उसके नीचे ही हमें मेडिटेरेनियन सी मिलता है. अगर हम बात करें अफ्रीका और यूरोप किस तरह से ये अलग होते हैं, तो दैट इज़ द जिब्राल्टर स्ट्रेट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ इट सेपरेट फ्रॉम द अफ्रीका टू यूरोप, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो अटलांटिक ओशियन जो होता है वो डायरेक्ट मेडिटेरेनियन सी में जो वाटर लेके जाता है, दैट इज़ जिब्राल्टर स्ट्रेट. एंड ऑल्सो जिब्राल्टर स्ट्रेट जब ओपन होता है तो वहाँ पे हमें मिलता है एल्ब्रोन सी, विच इज़ ऑल्सो द टेरिटरी ऑफ द यूरोप, है ना. और बेलारिक सी है. फिर उसके साथ ही हमें छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पे मिलते हैं. उसके साथ ही हमें यहाँ पे मिल रही है लिगुरियन सी, जो लिगुड़ के चलती है, दैट इज़ जस्ट अ जोक. एंड ऑल्सो टायरेनियन सी हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो टायर से आयन, एड्रियाटिक एंड विंस, ये सभी हमें पता होना चाहिए.
इसके नीचे ही हमें मेडिटेरेनियन सी का जो मिलता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि हाउ इट इज सेपरेट फ्रॉम द एशिया एंड अफ्रीका। लेट्स टॉक अबाउट अनदर सीज प्रेजेंट हेयर, दैट इज़ द सबसे ऊपर आर्कटिक रीजन में है, तो आर्कटिक रीजन में पाया जाने वाला ओशन दैट इज़ आर्कटिक ओशन, राइट। यहाँ पे सबसे पहले ये वाइट सी है, ठीक है। वाइट सी इसके जस्ट ऊपर सबसे ऊपर हमें पाया जाता है बैरेंट्स सी। बैरेंट्स सी जो है वो ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है। मोस्ट ऑफ 85% यहाँ पे जो बर्फ़ है वो घुल रही है। सिर्फ जो कहते हैं 20% जो कह सकते हैं, है ना। इसके नीचे हमें नॉर्वे है, यहाँ पे नॉर्वे पाया जाता है, दैट इज़ नॉर्वेजियन सी वी फाउंड हियर। इसके नीचे हमें डायरेक्ट हम नीचे चलें तो नॉर्थ सी हमें यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है। उसके साथ ही हमें 2 गल्फ्स मिलती हैं, छोटी छोटी गल्फ से, दैट इज़ अ शार्क गल्फ एंड कटेघाट गल्फ, दैट इज़ अ बे गल्फ मीन्स जस्ट दैट। फिर हम आगे चलते हैं तो हमें बाल्टिक सी मिलता है। यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं। यह छोटी सी गल्फ है, दैट इज़ गल्फ ऑफ रीगा। यहाँ पे हमें 3 गल्फ मिलती हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। उसके नीचे ही डायरेक्ट हमें बाल्टिक सी के बाद हमें 2 और गल्फ मिलती हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इन नियर बाय द डेनमार्क कंट्री। जब हम इससे नीचे आते हैं तो जो हमें यूके और फ्रांस से जोड़ने वाला जो पाथ है दैट इज़ द इंग्लिश चैनल। अगर हम यूके के सीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें आयरलैंड और यू कहते हैं यूनाइटेड किंगडम के बीच में हमें मिलता है सी ऑफ हाइब्रिड्स। फिर उसके ही जस्ट नीचे आयरिश सी, क्योंकि आयरलैंड है यहाँ पे। ऑल्सो जो चैनल इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, दैट इज़ अ जॉर्ज चैनल। फिर उसके जस्ट नीचे जो हमें मिलता है सेल्टिक सी, और इसके नीचे ही हमें ब्रिस्टॉल चैनल। ये सभी चैनल्स हैं, ये हमने पढ़नी है, ठीक है। इसके नीचे ही हमें इंग्लिश चैनल नीचे हमें मिलता है बे ऑफ बिस्के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हमारे मेन ऑफ द सीज आर completed. The water bodies of the Europe continent is completed. That is a Barents Sea, then Arctic Ocean, then नॉर्वे के पास। फिर उसके बाद आते हैं 3 गल्फ्स, दैट इज़ अ गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड, रीगा। उसके जस्ट नीचे आते हैं बाल्टिक सी के साथ ही हमें 2 और बे और गल्फ मिलती हैं, दैट इज़ अ शार्क एंड कटेघाट गल्फ। उसके नीचे ही हमें जब हमें यूके और फ्रांस के बीच हमें जो चैनल मिलता है दैट इज़ द इंग्लिश चैनल, और जो इन दोनों को जोड़ रहा है बाल्टिक सी को इंग्लिश चैनल या नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल के साथ, दैट इज़ अ डोवर स्ट्रेट एंड ऑल्सो बे ऑफ बिस्के, क्योंकि बे ऑफ बिस्के है। और ये तो हमें पता ही है हाउ इट इज सेपरेट फ्रॉम द यूरोप कॉन्टिनेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द water bodies of Europe. Tomorrow we will discuss about the countries of the Europe. Thank you for watching this video.